नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास के महान ग्रंथ विनय पत्रिका का पद नंबर 162। यहाँ पर एक प्रार्थना की गई है। विनय पत्रिका में हर जगह विनय के पद हैं। तुलसीदास अपने परम प्रभु रघुनाथ जी को हर जगह कुछ न कुछ कह रहे हैं, उनसे कुछ न कुछ निवेदन कर रहे हैं विनय पूर्वक। यही विनय पत्रिका है, ऐसा ही एक संकलन है, कलेक्शन है। यहाँ प्रार्थना छोटी है लेकिन बहुत प्रभावी प्रार्थना है। देखिए भगवान से भक्त कैसे बात करता है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ, अप्रभु न बहुत जिय जानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो को उदार जग माही, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहाँ, अति सकुच सहित हरि दीनी। सो संपदा विभीषण कहाँ, अति असकुच सहित हरि दीनी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहयति, सकुच सहित हरि दीनी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम पूरन, करे कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान राम जैसा कोई उदार इस जगत में नहीं है, इस विश्व में नहीं है, इस पूरी सृष्टि में नहीं है। ऐसो को उदार है, कौन ऐसा उदार है जो बिना सेवा किए हुए दीनों पर द्रवित हो जाते हैं। वो दीन दयाल है। दीन दयाल है बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता सीता ने कहा है उनके बारे में, वो दीन दयाल है। तो दीनों पर वो द्रवित हो जाते हैं, बिना सेवा के ही द्रवित हो जाते हैं। द्रवय दीन पर राम सरिस कोई नहीं, उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई बराबरी नहीं, उनके टक्कर का कोई नहीं है। क्यों? वो बिना किसी सेवा के ही द्रवित हो जाते हैं, अकारण द्रवित होते हैं। जो गति योग विराग जतन करी, योग विराग और अनेक तरह के जो यत्न है, साधना करके नहीं पावत मुनि ज्ञानी। योग विराग और तरह तरह की साधनाओं को, तपस्या है, यज्ञ है, हवन है, तीर्थाटन है, इन सब को करके जो गति मुनि और ज्ञानी लोग नहीं पाते हैं, वह गति, वह दुर्लभ गति। सो गति देत किसको, गीध सबरी कहूं, प्रभु न बहुत जिए जानी। वह दुर्लभ गति जटायु जी को देते हुए, सबरी माता को देते हुए, प्रभु ने बहुत कुछ विचार और चिंता नहीं किया, बहुत कुछ सोच विचार नहीं किया कि अरे मैं क्या दे रहा हूं, कितनी कीमती चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इतने उदार हैं कि जो भी होता है सब दे देते हैं। खुद खाली हाथ रहते हैं, हाथ में तीर धनुष है, माथे पर जटा है,
बस चले जा रहे हैं जंगल में, लेकिन जहां जा रहे हैं किसी न कुछ देते जा रहे हैं। सुग्रीव को राज्य दे दिया, विभीषण को दे दिया, उनको दे दिया, केवल उनके जीवन में केवल देना ही है, अपने सुख दुख से ऊपर उठ करके। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परतोषु। ये श्री राम है, कि जिनकी उदारता इस तरह की है कि उनको केवल देना ही अच्छा लगता है, चाहे कोई भी मिले। तो जो भी चीज उनके पास आता है वो देते हैं, और बड़ी से बड़ी चीज देने में उनको कोई मतलब जी सोचते नहीं है, किसी तरह का कोई संकोच नहीं होता है। जो संपत्ति, अगला उदाहरण दिया गया, जो संपत्ति दस शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। रावण ने घोर तपस्या किया था, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, उनकी बहन, सबने, शूर्पणखा, सबने घोर तप किया था। तो रावण ने अपना राजसी स्वभाव के मुताबिक तपस्या के बाद शिव जी से मांग लिया, और शिव जी ने उतनी बड़ी तपस्या, उसके सारे शीश का अर्पण ले करके जो संपदा दी वह लंका थी। सो संपदा विभीषण कहूं अति सकुचि सहित हरि तिन्ही। लेकिन उतनी बड़ी वही संपदा जिसको इतनी कठिनाई से रावण ने प्राप्त किया था, भगवान ने अभी बस विभीषण जी को आते ही समुद्र का जल मंगाया, उनका राज्याभिषेक कर दिया। सो संपदा विभीषण कहूं अति सकुचि सहित हरिदिन। उनको लगा कि बहुत कम मैं दे रहा हूं, कुछ और देना चाहिए, बड़े संकोच पूर्वक उन्होंने दिया। ये उदाहरणों की झड़ी तुलसीदास लगा रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं सबरी माता के बारे में, सबरी को दिया, फिर जटायु को दिया, अब विभीषण जी को मिला। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। देखिए ये सेल्फ टॉक है, सारा का सारा प्रार्थना सेल्फ टॉक है। जो बात हम अपने आप से वार्तालाप करते हैं वही हमारा निर्माण करने लगता है, क्योंकि हमारी वो वही आकांक्षा होती है। तो यहाँ कह रहे हैं तुलसीदास अपने को या अपने मन को, कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, की हे मेरे मन, यदि तुम सब तरह से चाहते हो सुखी होना या सुख चाहते हो, मन की सारी दौड़ सुख के लिए है, तो सुख के अंतिम स्रोत, फाइनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कौन है? श्री राम है। तो तुम क्या करो, जस्ट जस्ट सरेंडर टू श्री राम। तो भजु राम, तो राम का तुम भजन करो, अकारण, कोई कारण न रखते, राम का तुम भजन करो। सारे सुखों के सार वही है, सच्चिदानंद वही है। तो भजू राम, काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तुम्हारे मन की जो कामना वगैरह छोटी मोटी पड़ी हुई है, उन सबको तो अकेले वही पूरा कर देंगे। तो तुम राम का भजन करो। तो इन सभी उदाहरणों को दे करके वो ज्यादातर अपने मन को समझा रहे, खुद को समझा रहे, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन उनके आसपास खड़े हम लोगों का भी कल्याण, जैसे कोई नहाता है तो उसका छींटा पड़ता है जल का, जल के बूंदों का, और आसपास के लोगों के ऊपर भी पड़ जाता है कुछ न कुछ। वैसे ही तुलसीदास ने ये प्रार्थना तो खुद के लिए की है, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डेड है, लिख छोड़ा है, तो हम भी उस भाव के साथ अपने को संयुक्त कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, और इतना सुंदर भक्ति का भाव हम देखते हैं। हमारे भीतर भी ये भाव आते हैं जब हम इस तरीके से लगन से, श्रद्धा से, आस्था से इसको पढ़ेंगे। तो हम भी राम जी का भजन करें, अपने मन को कन्विंस करें कि भजन की कितनी आवश्यकता है। बाकी के बाकी जो भी उपलब्धियां हैं वो सब दुनिया में होती रहती हैं, होंगी उन्हीं की कृपा से। तो ये भक्ति भाव को वर्धित करने वाला, बढ़ाने वाला ये छोटा सा एक प्रार्थना है, विनय पत्रिका से लिया गया है। हम इसका अवगाहन करें, चिंतन करें, और गोस्वामी जी के बहुत बहुत हम कृतज्ञ हों। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।